हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरो हिंदी टेस्ट है। टेस्ट नंबर घटना चक्र का ये 10 है। इस टेस्ट को भी लगा लेते हैं। देखिए किस टेस्ट से परीक्षा में कितने % देखने को मिल जाए, कुछ पता नहीं है। इस टेस्ट को हम जल्दी जल्दी से लगा लेंगे, केवल और केवल ध्यान से देखते हुए चलना है। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बोल बता देता हूँ कि 10 विलोम शब्द है। एक अलग तरीके से आज क्लास को पढ़ाएंगे। देखिए समय का अभाव सभी के पास है और बिना टेंशन के हम इन प्रश्नों को देखेंगे। आवाहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। कृपया का विलोम है कृपया का विलोम होता है कोप। परिसीमन का विलोम है परिसीमन का विलोम होता है निर्सीमन। असीमन का विलोम होता है ससीमन। असीम का विलोम होता है ससीम। महान का विपरीत अर्थक शब्द है तुच्छ। सुषुप्त का विलोम है जागृति। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपका उत्तर ऑप्शन ए है। भूगोल का विलोम शब्द खगोल होता है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। आवर का विलोम क्या होता है? परवर होता है। अन्य से भी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 9 निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। जारज का विलोम शब्द क्या होता है? कल वाले सेट में भी आया था ओरस। प्रश्न नंबर 10 निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। राग का यहाँ पर अनुराग दिया गया है, जो कि गलत है। राग अनुराग किसके हैं? प्रेम। और राग का विलोम शब्द होता है द्वेष। ये वाला आएगा। प्रश्न नंबर 11 खगेश का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है वेंते। ये दोनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गुरुड़ के हैं। प्रश्न नंबर 12 है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है वाजी। प्रश्न नंबर 13 है प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है ठग। आप किसी को प्रतारक कर रहे हो, आप उसे ठगने का काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 14 वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है शारदा। प्रश्न नंबर 15 मीन का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है झस। मीन और झस किसके पर्यायवाची हैं? मछली के। प्रश्न नंबर 16 असुंदर का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सुंदर। जबकि कुरूप, भद्दा, भोंडा ये सभी असुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 17 कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है मुक्त पुरुष। प्रश्न नंबर 18 वसुधा का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है विपुला। ये दोनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पृथ्वी के। प्रश्न नंबर 19 सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कमला। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है कमला। प्रश्न नंबर 20 हंस का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है मराल। पंचबाण किसका पर्यायवाची शब्द है? इम्पोर्टेंट है कामदेव का। प्रश्न नंबर 21 दही शब्द का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है देव। प्रश्न नंबर 22 दाहिना शब्द का तत्सम रूप है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है दक्षिण। बस देखते हुए चलना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है फूल। फूल का तत्सम होता है पुप्स। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है भ्रातृजा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सप्तशती। ये तत्सम शब्द है। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। होली का तत्सम होलिका होता है। और शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित में तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है पिटारा। यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पिटक। प्रश्न नंबर 27, तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है मछली। मछली का तत्सम आएगा मत्स्य ही आएगा। प्रश्न नंबर 28, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कपूत। सपूत यहाँ पर तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कपूत का तत्सम होता है कुपुत्र और सपूत का तत्सम होता है सुपुत्र। ये अन्य सभी यहाँ तत्सम की दृष्टि से सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 29, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है चौथा का चतुर्थ होता है तत्सम। प्रश्न नंबर 30, तद्भव से तत्सम बनने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। लौंग का मैंने बताया था आपको लवंग तत्सम होता है और गेंद का होता है। प्रश्न नंबर 31, अशुद्ध वाक्य देखना है यहाँ पर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है क्या मैं विद्यालय जाऊँ। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। देखिए बारीक बारीक मिस्टेक वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो ध्यान से आपको पेपर को करना है। प्रश्न नंबर 32, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है आनुषंगिक। सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 33, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है पेतरक का। ये वाला गलत है। प्रश्न नंबर 34, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सत्वगुण। प्रश्न नंबर 35, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है ये यहाँ पर अशुद्ध है। शशि इस प्रकार लिखा जाता है, ये देख लीजिए। फिर आपको लिखना है भूषण, ये करेक्ट है। अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सही लिखा हुआ है। अन्य को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 37, कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कहीं सेट में आया है इसका मूल्य आका नहीं जा सकता। बी में देखें तो ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है मोहन की आंख से आंसू आ रहे थे। आंसू क्या है? बहुवचन शब्द है, तो यहाँ आएगा मोहन की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो इस प्रकार आपको शुद्धि देखने को वहाँ पर मिलेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे मुस्कुरा दिए, पहले वाला ही यहाँ पर राइट है। उज्ज्वल देखे गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 39, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों पेपर परीक्षा में ध्यान से बस पढ़ लेना है। उत्तर आपका सी है गाय का गर्म दूध पीना है।
प्रश्न नंबर 40, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है कृशांगी, ये आएगा। जबकि अहिला बहुत पूछा जाता है, सही लिखा हुआ है। अनाथा भी सही है और भुजंगी भी सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 41, सभी शब्द विशेष्य हैं। देख लेना है कि किस विकल्प के सभी शब्द विशेष्य हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पल्लव भोजन विकल्प। प्रश्न नंबर 42, रोम का विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, रोमिल। प्रश्न नंबर 43, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, रंगीन। रंगीन यहाँ पर गलत दिया गया है। रंगीन आपका विशेषण शब्द है और ये किसका विशेषण है? रंग का है। रंग विशेष्य है और रंग का विशेषण बनेगा रंगीन। जबकि अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ज्ञान आपका विशेष्य है और ज्ञान ये आपका विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 44, माता के लिए सही विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मातृक। प्रश्न नंबर 45, मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया, वाक्य में विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, रसीला और भावुक ये दोनों आपके विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 46, चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है, इस वाक्य में कितने विशेषणों का प्रयोग हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, एक विशेषण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और वह विशेषण है विश्वसनीय। ये किससे बना है? विश्वास से बना है, विश्वसनीय विशेषण। तो 46 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए ही है। भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेष्य शब्द है। इस वाक्य में कोई भी विशेष्य शब्द नहीं है। डी है उत्तर आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48, गंगा के लिए सही विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गांगे। प्रश्न नंबर 49, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेष्य, दूसरी तरफ विशेषण दिए गए हैं। लेख का विशेषण लिखित होता है, प्राची का प्राच्य विशेषण होता है। योग का यहाँ पर गलत दिया गया है, ये वाला आएगा यौगिक। मर्मम का मार्मिक विशेषण शब्द होता है। प्रश्न नंबर 50, फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, आंचलिक। प्रश्न नंबर 51, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। उत्तर आपका सी है, प्रार्थी। प्रश्न नंबर 52, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 53, जिसे मर जाने की कामना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मुमूर्षु। यहाँ पर केवल मात्रा का खेल है, ए विकल्प में और डी विकल्प में। तो आपको याद रखना है कि पहले ये लगेगी, फिर ये वाली मात्रा आएगी, छोटा ऊ की बड़ा ऊ की। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 54, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए शब्द आएगा यीशु। पूजा यज्ञ की इच्छा रखने वाले के लिए देख लीजिए ध्यान से, ये वाला शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 55, सर्षित शब्द के लिए सही वाक्यांश है। देखिए ये नहीं आएंगे कोई भी। सर्षित किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। तो इसके लिए एक शब्द आएगा, तालाब में खिला हुआ कमल पुष्प।
प्रश्न नंबर 56, चंदन कुमकुम से सजी सवरी नारी के लिए एक शब्द है। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है, अंजनी। प्रश्न नंबर 57, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नवोड़ा। प्रश्न नंबर 58, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले के लिए एक शब्द है। याद रखना है, अधिवक्ता। प्रश्न नंबर 59, पूर्व जन्म के लिए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कर्म विपाक। प्रश्न नंबर 60, देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न या भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए पहले कह रहा है तो आएगा अग्रासन, ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। 60 प्रश्न हमने लगा लिए हैं। हमने आपको आरओ के लिए हिंदी के बहुत सारे प्रश्न पत्र कराए हैं। आपकी एक अच्छी तैयारी हो गई होगी जिन्होंने भी कंटिन्यू वीडियो वॉच की है। देखिए जिसने जितना भी पढ़ लिया है अच्छी बात है। आपका आरओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए ऐसी कामना हम करते हैं। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।